तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीव जनन कैसे करते हैं, उस चैप्टर का पार्ट 2 यानी कि पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप सभी लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए, जीव जनन कैसे करते हैं उसके नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए देख लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है। देखिए, हमको इस वीडियो में पढ़ना है विखंडन। क्या पढ़ना है? विखंडन। इस यह सही से चल नहीं रहा है इसलिए ब्लैक वाले से लिखते हैं कि क्या पढ़ेंगे? विखंडन। देखिए, अब विखंडन जो होता है, विखंडन क्या पढ़ेंगे? विखंडन। देखिए क्या पढ़ेंगे? विखंडन। अब जो विखंडन है यह दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है द्विखंडन। क्या चीज? एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। क्या होता है? एक होता है बहुखंडन, एक होता है द्विखंडन। अब जानते हैं पहले द्विखंडन क्या होता है। इसमें जो होगा ना, एक ही कोशिका यानी कि एक कोशिकीय होगा और बहुकोशिकीय होगा। यानी कि आप समझ लीजिए, तुरंत ही समझ लीजिए, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। क्या चीज़? इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है, तभी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? कोशिकीय। यहाँ पर कोशिकीय नहीं लिखा हुआ है, कोशिकीय। देखिए क्या? कोशिकीय यानी कि अब एक कोशिका की क्या होता है, जो मतलब जो जीव एक कोशिका से मिलकर के बना होता है। यानी कि जनन भी उसी कोशिका से करना है, वृद्धि भी उसकी उसी कोशिका से होगी, यानी कि उसके पास उत्सर्जन भी उसी कोशिका से होगी। यानी कि सब कुछ करने के लिए क्या होता है? एक ही कोशिका होता है। क्या होता है? एक ही कोशिका होता है। जैसे अब क्या, जैसे अमीबा आ गया, इसमें अमीबा आ गया, फिर आ गया लेशमनिया आ गया, फिर आ गया अब देखिए बहुकोशिकी। अब बहुकोशिकी क्या होता है? जो लोग बहुत कोशिकाओं से मिलकर के, बहुत ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकी। उसमें हम लोग आते हैं, कुत्ता आता है, बिल्ली आता है, यानी सब लोग उसमें आते हैं बहुकोशिकी में। एक कोशिकी में क्या? अमीबा आ गया, लेशमनिया आ गया, प्लाज्मोडियम आ गया, सब आते हैं। अब जानते हैं द्विखंडन क्या होता है। द्विखंडन जान लीजिए, द्विखंडन जो होता है ना, वह उनमें एक कोशिकीय जो जीव होता है। कौन सा? जो एक कोशिकीय जीव होता है, यानी कि इसके पास एक ही कोशिका है, लेकिन वह टूट करके दो भागों में हो जाता है। कितने भागों में हो जाता है? दो भागों में हो जाता है। उसी को कहते हैं द्विखंडन। क्या कहते हैं? द्विखंडन। यानी कि जो एक कोशिकीय जीव है वह टूट करके अपनी ही तरह एक नए कोशिका का निर्माण कर दे रही है। समझ लीजिए वह क्या हो गया? द्विखंडन। यानी कि देखिए, अब जैसे इसमें क्या आ गया? अमीबा आ गया। क्या आ गया? अमीबा आ गया। अमीबा का पहले चित्र बनाते हैं, उसके बाद हम लेशमनिया पे चलते हैं। अमीबा इस तरह से होता है। किस तरह से होता है? इस तरह से होता है। अब देखिए, अमीबा जो है इस तरह से होता है। पहले जान लीजिए, पहले जो होता है इसका केंद्रक विभाजित होता है। कोशिका तो है, कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। तो क्या होगा? जो अमीबा है धीरे धीरे अमीबा का केंद्रक बदलने लगेगा। क्या होगा? धीरे धीरे अमीबा का केंद्रक इस तरह से होने लगेगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा अलग होने लगेगा। फिर इस तरह से अमीबा इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, और केंद्रक इसके दो हो जाएंगे। यानी कि दो केंद्रक जब हो गए तब क्या होगा? या फिर इनका अलग हो जाएगा, यानी कि जब यह अलग होने लगेंगे, यानी कि अमीबा अलग हो गया। इस तरह से अमीबा क्या हो गया? अलग हो गया। यानी कि क्या किया? यह एक कोशिकीय था ना, या फिर क्या हो गया? टूट करके अपनी ही तरह क्या हो गया? एक मान लीजिए यह एक कोशिकीय हो गया और यह एक कोशिकीय हो गया। फिर अगर मान लीजिए किसी का जनन करना है, यानी कि किसी की वृद्धि करनी, तब क्या? अब यह टूटेगा दो भाग में, तब यानी कि इसके तरह दो निकलेंगे, और फिर यह टूटेगा, यानी कि अब यह खत्म हो गया, इसके तरह दो हो गए ना। अब देखिए, अब जान लेते हैं लेशमनिया। यानी कि लेशमनिया क्या होता है? लेशमनिया दो तरह से होता है। उसमें या क्या है? या तो द्विखंडन जो है इसमें तो डायरेक्ट टूट गए, लेकिन लेशमनिया में क्या होता है? दो तरह से होता है। इसमें चाहे जहाँ से टूट गया ना, लेकिन लेशमनिया में इस तरह से होता है। देखिए, मान लीजिए यह इस तरह से है ना। अब मान लीजिए यही है लेशमनिया। सही चित्र नहीं बन पा रहा है, स्क्रीन पर चित्र दिखा दे रहे हैं, ऊपर थोड़ा सा स्क्रीन पर चित्र दिखा दे रहे हैं, वही है लेशमनिया। देखिए इस तरह से होता है। किस तरह से होता है? लेशमनिया इस तरह से होता है। अब जो लेशमनिया है ना, अब
अब क्या होगा, जो लेशमनिया है अब वह थोड़ा सा टूटेगा, यानी कि मान लीजिए यह दोनों है, यह दोनों ज्वाइंट है, यह दोनों को हम क्या किए इस तरह से है, मान लीजिए यह लेशमनिया है, दोनों मार्कर लेशमनिया है। उसके बाद हम क्या किए, इसको क्या किए आगे बढ़ाए जब, तब यह क्या होगा, थोड़े से दूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, थोड़े से दूर हो जाएंगे। लेशमनिया जो है वह थोड़ा सा दूर हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए ऐसे है, या फट के थोड़ा सा इधर हो जाएगा। फिर जब इधर जाएंगे, किधर जाएंगे, फिर यह और दूर हो जाएगा। किस तरह से हो जाएगा, और दूर हो जाएगा। सही से चित्र नहीं बन पा रहा है, दिखा दिए हैं आपको स्क्रीन पर, उसी तरह से लेशमनिया का चित्र होता है। फिर यह क्या होता है, जो लेशमनिया होता है वह बीच में से ही फट जाता है। क्या हो जाता है, वह बीच से ही, मान लीजिए इस तरह से था, फिर इस तरह से होगा, इस तरह से हो गया, यानी कि लेशमनिया जो है वह टूट जाता है कई भागों में। क्या है, यह अमीबा था, यह लेशमनिया है। क्या है, लेशमनिया। यानी कि इनमें क्या हुआ, इसमें भी केंद्रक होता है। क्या होता है, एक केंद्रक था, जब एक केंद्रक टूटा दो केंद्रक हुए, जब दो केंद्रक हो, यह देखिए इसके बीच में एक और बना देते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में एक और बना देते हैं। देखिए इस तरह से, इसी तरह से बना देते हैं, इसी तरह से। देखिए इसी तरह से बन गया। इनमें जो एक केंद्रक था वह दो केंद्रक हो गया, फिर यह दोनों केंद्रक टूट गया, फिर यह क्या हो गया, लेशमनिया, यानी कि यह भी दो भागों में टूट गया। इसी तरह से पहले इनमें भी केंद्रक, उसके बाद चेंजिंग हो गया। फिर देखते हैं बहुखंडन। बहुखंडन को अगले स्लाइड पर देखते हैं। अब देख लेते हैं बहुखंडन। क्या चीज, बहुखंडन। बहुखंडन क्या होता है, जैसे द्विखंडन में क्या था, द्विखंडन में था कि जो एक कोशिकीय जीव था वह टूट करके दो कोशिकीय में हो जा रहा था, लेकिन जो इसमें एक कोशिकीय जीव रहेगा, क्या रहेगा, जो इसमें एक कोशिकीय जीव रहेगा वह क्या होगा, कई भागों में बढ़ जाएगा, यानी बहुत सारे भागों में बढ़ जाएगा। उसमें दो भागों में सिर्फ बट रहा था, यानी दो जीवों का निर्माण कर रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारे जीवों का निर्माण कर देगा। आप सभी को जैसे प्लाज्मोडियम, क्या चीज है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, इसका सही से लिख दें, प्लाज्मोडियम, देखिए प्लाज्मोडियम जो है वह, आप सभी को चित्र दिख रहा होगा, स्क्रीन पर चित्र दिख रहा होगा, ठीक है। देख लीजिए किस तरह से बहुत सारी कोशिकाएं हैं और बहुत सारे केंद्रक हैं, यानी कि एक कोशिका में एक केंद्रक होता है। देखिए अब हमारा बहुखंडन खत्म हो गया, द्विखंडन हो गया, यानी कि विखंडन के प्रकार द्विखंडन एवं बहुखंडन खत्म हो गए। अब हम लोग देखते हैं पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का एक और नाम है पुनर्जनन। क्या नाम है, पुनर्जनन, या फिर क्या चीज, पुनरुद्भवन। अब देखिए पुनर्जनन क्या होता है, पुनर्जनन मतलब समझिए। अब देखिए पुनर्जनन में समझिए, मान लीजिए कौन सा है, क्या, देखिए प्लानेरिया, इसमें हेडिंग, इसके उदाहरण है, इसका जो है प्लानेरिया, प्लानेरिया। अब प्लानेरिया जो होता है वह क्या करता है, देखिए प्लानेरिया का चित्र बना करके एकदम अच्छी तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। देखिए यह है प्लानेरिया का चित्र, क्या है, प्लानेरिया का चित्र है। देखिए यही है प्लानेरिया का चित्र। जो प्लानेरिया है वह, अब क्या होगा, जो प्लानेरिया है वह तीन भागों या फिर दो, आप यह तो मतलब हमको पता नहीं है कि एक भागों में टूटेगा कि दो भागों में टूटेगा। अब इसका जैसा निर्माण करना होगा वह निर्माण कर सकता है, यानी कि एक भाग में इसका सर अलग हो गया, एक भाग में इसका शरीर अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका एक भाग में इसका शरीर अलग हो जाएगा, हाँ, और एक भाग में इसका जो नीचे वाला भाग है ये अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, ये अलग हो जाएगा। फिर क्या करेगा, यह जो मुंडी वाला यानी जो सिर है इसका, यह क्या करेगा, धीरे धीरे करके क्या करेगा, धीरे धीरे करके अपना क्या करेगा, रूप धारण करेगा। क्या करेगा, अपना रूप धारण करेगा। और यह भी क्या करेगा, धीरे धीरे करके अपना रूप धारण करेगा, यानी कि इसका सिर भी आ जाएगा, लेकिन यह क्या हो जाएगा, इसका सिर भी आ जाएगा। देखिए इसका सिर भी आ गया। अब इसका आँख, यानी कि यह क्या करेगा,
अब धीरे धीरे करके अपने निर्माण कर लेगा। फिर यह जो है यह कौन सा, यह जो नीचे वाला भाग है यह क्या करेगा, यह भी अपने क्या करेगा, अपने पूरे शरीर का निर्माण कर लेगा धीरे धीरे करके। क्या करेगा, अपने पूरे शरीर का निर्माण कर लेगा धीरे धीरे करके। जब अपने पूरे शरीर का निर्माण कर लेगा, यानी कि क्या कर लेगा, अपने पूरे शरीर का निर्माण कर लेगा, तब क्या होगा, फिर देखिए यहाँ पर सही से नहीं बना हुआ है, यानी कि डॉट डॉट अपने शरीर का निर्माण कर रहा है। अब यहाँ पर सही से बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सही से बना लेते हैं 3 चित्र। देखिए यहाँ पर सही से बन गया, यहाँ पर भी उसी तरह बना लेते हैं, यहाँ पर भी, फिर देखिए यहाँ पर भी उसी तरह बना लेते हैं। देखिए हो गया, यानी कि यह क्या है, प्लानेरिया है। क्या है, प्लानेरिया। पुनर्जनन, यानी कि अगर हम क्या करें, तलवार से उसको काट दें, बीच से काट दें, किनारों से काट दें, वह क्या करेगा, अपनी तरह यानी दूसरे जीव का निर्माण कर देगा। देखिए मुंडी को काटे अलग से, पूरे मतलब पेट के हिस्से को काटे अलग, और नीचे वाले यानी कि पैर के हिस्से को काटे, या क्या कर लिया, अपने जैसे क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। क्या कर लिया, निर्माण। अब देख लेते हैं क्या चीज़, यह हो गया। अब तुरंत जान लेते हैं कायिक प्रवर्धन। क्या चीज, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन। अब देखिए कायिक प्रवर्धन क्या होता है, वह जो होता है ना, मान लीजिए कायिक प्रवर्धन जो है उसके जड़ों से या फिर तनों से क्या होता है, यानी कि कायिक प्रवर्धन में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वही आएंगे, यानी कि उसके जो जड़ हैं उससे क्या होगा, उससे जो जड़ हैं, जो उसका जड़ है उससे या फिर नए जीव का निर्माण हो जाएगा, या फिर जो उसका तना है उससे नए जीव का निर्माण हो जाएगा। जैसे शकरकंद। शकरकंद का मतलब शकरकंद। अब शकरकंद का मतलब क्या होता है, शकरकंद का मतलब हम लोगों के यहाँ कहते हैं गंजी। क्या कहते हैं, गंजी। जो शकरकंद होता है इसके क्या होता है, जड़ से तने से, यानी कि क्या होता है, नया क्या होता है, नया क्या चीज, नए जीव का निर्माण हो जाता है। यानी कि कायिक प्रवर्धन यही है कि इसके जड़ से या फिर तने से एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा। यही क्या है, शकरकंद। जैसे कि शकरकंद का थोड़ा सा इधर आके देख लीजिए, चित्र उसका दिख रहा है। ठीक है, अगर आप सभी लोगों को, अब देखिए हम लोग हाइड्रा के बारे में, हाइड्रा कौन सा है, हाइड्रा का भी होता है, हाइड्रा का होता है मुकुलन। तुरंत समझ लीजिए हाइड्रा को भी, अब अगली वीडियो में नहीं इसी में समझ लीजिए। मुकुलन क्या चीज, मुकुलन। अब मुकुलन क्या होता है, देखिए मुकुलन, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा क्यों, देखिए मुकुलन। अब मुकुलन क्या होता है, मुकुलन जो होता है, देखिए अब इसमें हाइड्रा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हाइड्रा बनाएंगे। देखिए यह है हाइड्रा। अब यह हाइड्रा सही से बन नहीं रहा, अब इसका भी चित्र हम दिखा दे रहे हैं उधर। ठीक, यह है हाइड्रा। क्या है, हाइड्रा। फिर जो ये हाइड्रा होता है इसके यहाँ होता है, क्या होता है, पहले हाइड्रा इस तरह से होता है, किस तरह से होता है, इस तरह से। अब देखिए फिर हाइड्रा जो होगा इस तरह से हो जाएगा, किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। यानी कि जो हाइड्रा है यह इस तरह से हो जाएगा, यानी कि इस तरह से। अब देखिए जब हाइड्रा है, इसको जो यह फूल रहा है इसको कहते हैं मुकुल। क्या कहते हैं, मुकुल। मुकुल। फिर यह जो होगा हाइड्रा नए जीव का निर्माण कर लेगा। क्या कर लेगा, नए जीव का निर्माण कर लेगा। नए जीव का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। ठीक, इधर भी इसका निकाल दीजिए और इधर भी निकाल दीजिए। अब क्या हुआ, यह कुछ समय बाद अलग हो जाएगा। सही से चित्र नहीं बनाया, आपको चित्र दिखा दे रहे हैं, स्क्रीन पर देख लीजिए। इसका हाइड्रा का चित्र, यानी कि मुकुलन में क्या हुआ है, पहले इस तरह से था, फिर इसके शरीर से कहीं इसका शरीर यानी कि क्या हो गया, फूलने लगा। इसका शरीर जब फूलने लगा, यही है मुकुल के द्वारा ही जो होता है हाइड्रा का नया निर्माण होता है। यह क्या है, हाइड्रा है। क्या है, हाइड्रा। क्या है, हाइड्रा। ठीक है, अब देख लीजिए यह इसका नया निर्माण हो गया। फिर यह जो है ना बाद में कट करके नया निर्माण कर लेगा। अब जैसे कि मान लीजिए हमारा कहीं हाथ पर निकलने लगा, हाथ पे क्या हो, फूलने लगा, फिर पता ही नहीं चलेगा, वह कुछ दिनों में क्या हो जाएगा, कुछ दिनों में वह नया निर्माण, मेरी तरह एक नया निर्माण कर लेगा, एक नया जीव निर्माण हो जाएगा। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप सभी लोगों को क्लास 10th का
मैथ पढ़ना है तो आप सभी लोग क्या करिए, कमेंट कर दीजिए कि किस चैप्टर का पढ़ना है, उस चैप्टर का वीडियो बन जाएगा। अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए, क्या चाहिए, PDF 73 17 79 29 11, तो आप सभी लोग क्या करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, तब हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर उसी ग्रुप में आप सभी को PDF मिलता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।